हाय स्टूडेंट। आज आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, कोई किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के क्या उसके क्लासिफिकेशन है कि करके बात करना है। तो सर्वप्रथम किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को क्लासिफिकेशन मतलब 3 बेस पे किया गया है। पहला है कि वाटर हेड की उपलब्धता के आधार पर, दूसरा होता है आपका लोड के प्रकृति के आधार पर, तीसरा है आपका इसमें कि उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर। तीनों बेस के आधार पे हम आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के क्लासिफिकेशन को एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले यह है कि वाटर हेड की उपलब्धता के आधार पर। मैं इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था कि किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर हेड का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो उसी लिए इसके आधार पे इसको बांटा गया है, क्योंकि आपको उस क्लास में भी बताया गया था कि अगर किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हेड जितना अधिक होगा उसमें आपका मतलब जल की उपलब्धता अगर कम भी है तभी आपका चल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी टरबाइन की ब्लेड होती है काफ़ी तेज़ी से रोटेट होती है। ठीक है, बस हेड आपका अधिक होना चाहिए। तो इसके आधार पे हमने देखा इसका हाइड्रो पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहला है वाटर हेड की उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, तो पहला है इसमें हाई हेड पावर प्लांट। तो सबसे पहला आपका इसमें जो पावर प्लांट है वो है आपका हाई हेड पावर प्लांट। ठीक है, तो हाई हेड पावर प्लांट में क्या है, देखिए इस प्रकार के जो पावर प्लांट होते हैं इसमें जो शीर्ष की उपलब्धता होती है वो 100 मीटर से एबव होती है, मतलब 100 मीटर से अधिक होती है। मतलब जो भी आपका जो हाई हेड पावर प्लांट होगा तो उसका जो मतलब हेड होगा वो 100 मीटर से एबव होगा, मतलब 100 मीटर से कम नहीं होता, 100 मीटर से अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होंगे वो हाई हेड पावर प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राय जो भी हाई हेड जो भी हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वो पहाड़ मतलब जो भी जल को झीलों की सहायता से ऊंचे पहाड़ों के बीच इकट्ठा किया जाता है, जिससे उपयुक्त उपकरणों द्वारा उसे हम क्या करते हैं टरबाइन की ब्लेड पर छोड़ने का कार्य करते हैं। एक फिगर है बेसिक छोटा सा, एक आपका स्लिप वेव है, रिजर्वायर है, हेड है, टनल है, सर्च चैम्बर है, उसके वैल्यू हाउस है। ठीक है, उसके बाद पेन स्टोक है, उसके बाद पावर हाउस है। एक एक करके आपको इससे पहले क्लास में बताया था कि स्लिप वेव का क्या है कि जब जलाशय का जल स्तर अत्यधिक हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जलाशय के स्तर को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं स्लिप वेव का प्रयोग करते हैं, ताकि इसमें जो भी डैम पे कोई उसका स्टेबिलिटी का खतरा न आए। ठीक है, ये सब देख चुके हैं। इसके अलावा रिजर्वायर जानते हैं एक जलाशय होता है जो पानी को भंडार करने के लिए किया जाता है, ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो पूरे साल आपका बना रहे। ठीक है, टनल है तो टनल का काम यही आप जानते हैं, एक बंद पाथ होता है जिसे हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ले जाने का कार्य करते हैं। सर चैम्बर आपको बताया था, सर चैम्बर क्या है, एक छोटा सा जलाशय होता है जिसका काम है कि जल की मात्रा को कम या ज़्यादा करना। ठीक है, वाल्व हाउस का क्या है कि वाल्व हाउस एक प्रकार की विंडो होती है, इसी की सहारे से हम क्या करते हैं कि पानी को हम छोड़ने का कार्य करते हैं। पिनोस्टो उसे क्या करता है हाई प्रेशर के साथ टरबाइन की ब्लेड पर या प्राइम मूवर की ब्लेड पर आपकी रोटेट होती है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर के थ्रू। ठीक है, तो ये था आपका हाई हेड पावर प्लांट। तो इसमें जो भी मेन इसके अलावा जो भी आपका हाई हेड पावर प्लांट होता है इसमें जो भी आपका टरबाइन होता है या प्राइम मूवर होता है वो आपका पेल्टन व्हील होता है। तो एक एक करके जो पेल्टन व्हील है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे इसका डिस्कशन किया गया कि पेल्टन व्हील की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या होता है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे। तो किसी भी इस तरह से किसी भी एक हाई हेड पावर प्लांट में आपकी मेन जो बात है वो जो किसी भी हाई हेड पावर प्लांट की जो भी हेड होगा वो 100 मीटर से एबव होगा, तथा जो भी प्राइम मूवर होगा वो पेल्टन व्हील होता है। ये दोनों पॉइंट मेन है, आपका जो हेड होगा 100 मीटर से अधिक होगा, प्राइम मूवर आपका पेल्टन व्हील होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसी में है आपका मीडियम हेड पावर प्लांट। ठीक है, देखिए मीडियम हेड पावर प्लांट का वही तात्पर्य है कि इस प्रकार के जो भी पावर प्लांट होते हैं उसमें जो हेड की ऊंचाई होती है वो 30 से आपका 100 मीटर के बीच होती है।
ठीक है। तो अगर कोई भी इस प्रकार का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसका हेड आपका 30 से 100 के बीच आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो आपका मीडियम हेड पावर प्लांट के अंतर्गत है। ठीक है। तथा इसमें जो भी प्राइम मूवर होते हैं, जो भी प्राइम मूवर होता है या टरबाइन होती है, वो फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रांसिस टरबाइन ये भी आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। इससे पहले वाले मतलब आपके जो हाई हेड पावर प्लांट पढ़ा था तो उसमें आपका पावर ये पेल्टन व्हील था, जबकि यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन है। ठीक है। इसमें भी एक एक करके फिगर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो इसको ये है कि आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पूरा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट का, तो एक एक करके देखना जरूरी है। नहीं तो ऐसे अगर कभी पूछेगा कि डिस्कस आप द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें लिख देना है आगे, क्योंकि बहुत सारे क्लासिफिकेशन है तो इस कारण। नहीं तो अलग से अगर पूछेगा कि एक एक करके आप उसका वर्णन कीजिए तो आपको फिगर बनाना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से है। तो इसमें देखिए क्या है कि मीडियम हेड पावर प्लांट है, तो इसमें क्या है, ये रिवर होती है या जैसे जलाशय होता है। ठीक है। ये गेट होता है, डैम होता है, पेनस्टोक होता है, इनलेट वाल्व है जिसे टरबाइन पे उससे क्या कहते हैं, उसके हाई स्पीड के साथ उसे मतलब गिराने कार्य करते हैं। तो ये बेसिकली आपका छोटा सा फिगर है, फिगर आप देख लीजिएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सारी प्रेस की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो तीसरा है आपका लो हेड पावर प्लांट है। तो लो हेड पावर प्लांट का सबसे ज़्यादा इस प्रकार के जो भी आपके संयंत्र होते हैं, इनका हम नदियों पे बांध बनाकर मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी नदी है तो नदियों पर हम सीधी बांध निर्माण कर दिया जाता है। निर्माण करके हम लो हेड पावर प्लांट बनाते हैं। इसकी ऊंचाई आपकी 30 मीटर से बिलो होती है। ठीक है। तो ये चीज़ था इसमें। इसके अलावा इसमें जो भी इसमें लिख लीजिएगा, जो हेड होगा एग्जैक्ट आपकी वैल्यू तो नहीं दिया है बुक में, बट ये है कि आपका 30 मीटर अप टू होगा। ठीक है। इसके अलावा जो इसमें जो प्राइम मूवर होते हैं, जो प्राइम मूवर होता है आपका लो हेड पावर प्लांट में, ठीक है, तो इसमें आपका ये बेसिकली या तो फ्रांसिस का हो सकता है, फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कापलान, ठीक है, कापलान टरबाइन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एक है। देखिए जो लो हेड पावर प्लांट है, इसको सीधे हम क्या करते हैं, एक कोई नदी में बांध बनाकर उसका मतलब संयंत्र का मतलब संयंत्र चलाया जाता है। इसका जो हेड होता है वो 30 मीटर से अप टू होता है, तथा जो भी प्राइम मूवर होता है यहाँ पे हम फ्रांसिस या कापलान का प्रयोग करते हैं। देखिए करके अगर कभी अंतर भी पूछ सकता है तो ये भी चीज़ें है। जो हाई हेड पावर प्लांट होगा उसका 10 मीटर क्या होल हेड होगा, तथा प्राइम मूवर पेल्टन व्हील का होगा, जबकि मीडियम वाले में हेड आपका 30 से 100 होगा, तथा जो प्राइम मूवर होता है वो फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग करते हैं। जबकि लो हेड पावर प्लांट में जिसकी हेड होती है 30 मीटर से अप टू होती है। ठीक है। तथा उसका जो प्राइम मूवर होता है फ्रांसिस या कापलान टरबाइन होता है। ठीक है। तो एक एक करके था, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर वही बताया आपको, अगर एक एक करके पूछेगा तभी आपको डिटेल में समझाइएगा, नहीं तो उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया कि पूछ ले कि वही बताया डिस्कशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मतलब पॉइंट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस आप लिखेंगे कि वाटर हेड की उपलब्धता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हाई हेड पावर प्लांट, मीडियम हेड पावर प्लांट, लो हेड पावर प्लांट। इसके अंतर्गत थोड़ा थोड़ा बातें लिख लीजिएगा कि इस प्रकार की संयंत्र में जो मतलब जल की ऊंचाई होती है या हेड होता है वो आपका 100 मीटर से एबव होता है, तथा इसमें जो भी प्राइम मूवर पेल्टन व्हील का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह मीडियम में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर अलग से पूछेगा तब तो पूरी फिगर बना के उसको समझाना है, लेकिन अगर नहीं पूछता अलग से तो इसी में ये मतलब इसको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है क्लासिफिकेशन का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है आपका लोड की प्रकृति के आधार पर। मतलब लोड की प्रकृति, लोड मतलब आपका इसका सबसे ज़्यादा डिस्कशन आपको करेंगे, लास्ट चैप्टर है उसमें बताएंगे पूरा क्या होता है चीज़ें। लेकिन फिलहाल अभी जानेंगे कि लोड की प्रकृति के आधार पे मतलब जो भी लोड है, जो भी कस्टमर है, वो कस्टमर पे लोड किस प्रकार का है। क्योंकि देखिए जैसे आपने देखा होगा, एक उदाहरण बताते हैं, समझा दिया जाए थोड़ा बहुत। एक
हावर का समय होता है। ठीक है, तो 24 हावर में कुछ ऐसे होते हैं कि किसी टाइम आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का लोड मैक्सिमम होता है। जैसे आप सीधे सीधा इसका बारे में अगर हम जाने, ठीक है, तो देखिए क्या है कि मतलब आपके देखे होंगे कि सुबह के 8 बजे से पहले आपका लोड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसी तरह रात के 8 बजे के बाद भी लोड की ज़रूरत नहीं ज़्यादा नहीं पड़ती। क्यों? इस बीच आपके सारी जितने भी सरकारी मतलब ऑफिस होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, इस टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपना उपयोग करते हैं। तो ये जो होता है वो पीक लोड के अंतर्गत आता है। मतलब जिस समय आपके लोड की मतलब मात्रा अधिक हो या डिमांड ज़्यादा हो तो पीक लोड के अंतर्गत आते हैं। नहीं तो जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है या हर समय उसका निश्चित रहता है वो आपके बेस लोड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी तरह कहा गया है इसमें लोड की प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, बेस लोड पावर प्लांट, दूसरा होता है पीक लोड पावर प्लांट। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जब भी मतलब स्थापित किया जाता है तो ये आपके जो बेस लोड मतलब बेस लोड की पूर्ति के लिए मतलब उसका प्रयोग किया जाता है कि जो भी मतलब आपका बेस लोड है उसी की मतलब पूर्ति के मतलब हेतु बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो इसलिए इसे हम बेस लोड पावर प्लांट कहते हैं। तथा इसकी जो दक्षता होती है, ठीक है, उस काफ़ी उच्च होती है। मतलब इसकी जो भी दक्षता होती है या इसकी कैपेसिटी काफ़ी आपकी हाई होती है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट था आपका। इसके अलावा दूसरा है आपका इसी में पीक लोड पावर प्लांट। पीक लोड पावर प्लांट क्या है? पीक लोड पावर प्लांट भी एक ऐसा संयंत्र है मतलब जिसका उपयोग हम जो भी पीक लोड की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के जो पावर प्लांट को हम पीक लोड पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मेन उसको अगर निर्माण करने का भी एक ही कारण था कि हम पीक लोड मतलब ये है कुछ समय के लिए हमें जब लोड की मात्रा अधिक होती है तो उस प्रकार उसी टाइम इन सब संयंत्रों का हम चलाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा हो गया लोड की प्रकृति के आधार पर। पहला ए था बेस लोड पावर प्लांट, दूसरा पीक लोड पावर प्लांट। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी इसी में जो तीसरा मतलब आधार है, बेस है, उसके आधार पर देखिए क्या है, उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर। मतलब यह है कि कितनी जल की मात्रा आपके पास उपलब्ध है, उसके आधार पर भी इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है इसे अफवाह नदी बिना तालाब शक्ति संयंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं रन ऑफ रिवर विथ पॉन्ड। ठीक है, दूसरा है आपका अफवाह नदी तालाब सहित शक्ति संयंत्र, इसका मतलब होता है रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज मतलब पॉन्डेज मतलब तालाब के। उसके बाद तीसरा है स्टोरेज पावर प्लांट, चौथा है आपका इसमें पंप्स स्टोरेज पावर प्लांट, उसके बाद है माइक्रो या मिनी पावर प्लांट। ठीक है, देखिए करके इसका देखते हैं। तो सबसे पहले ए में क्या है, देखिए रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेड। ठीक है, तो कोई भी आपका अफवाह नदी बिना तालाब मतलब कोई भी आपका उसमें जो जैसे इस प्रकार के संयंत्र में देखिए क्या होता है, जो इस प्रकार का शक्ति संयंत्र होता है इसमें जल के प्रवाह पर किसी प्रकार का हम नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के आपके शक्ति संयंत्र में, ठीक है, जल प्रवाह पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, और मतलब इस प्रकार की मतलब शक्ति संयंत्र में आपका जल का भंडारण नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आपका तालाब का प्रयोग आपने किया नहीं है, मतलब जलाशय का प्रयोग किया नहीं है, पानी स्टोर किया नहीं है, तो इसलिए उस पर न तो नियंत्रण होगा न उसमें आपने जल भंडार किया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इस प्रकार का जो भी संयंत्र होता है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या है कि कोई आपने जलाशय मतलब नहीं बनाया है, ठीक है, जलाशय किया नहीं है, इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। अगर मान लीजिए कभी मौसम परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, मौसम परिवर्तन होगा तो कभी बाढ़ आएगी, कभी सूखा के सीजन आएंगे, तो इस प्रकार की कंडीशन में ये काफ़ी आपका जो भी ये पावर प्लांट होता है काफ़ी इफेक्टेड होता है। इसी कारण इसकी अन्य जो पावर प्लांट की कैपेसिटी होती है तो उसकी तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, तो ये इसका मेन कारण था। ठीक है, तो इसका बेसिक चीज़ें यही है जो आपका ये है।
ठीक है। इसमें जो भी जल प्रवाह होता है, जल प्रवाह पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, जल नियंत्रण नहीं होता है। इसके अलावा मतलब इस प्रकार के मतलब आपके पावर प्लांट में कोई भी जल का भंडार नहीं होता है, ठीक है, जल का भंडार नहीं होता है। इसीलिए जो भी आपके मौसम चेंजेस होंगे या मौसम चेंज होंगे, अर्थात या बाढ़ की सीजन आएगा या सूखे के सीजन आएंगे, तो उसके कारण आपका जो भी प्रवाह में काफ़ी अंतर हो जाता है, जो भी आपका पानी का प्रवाह होगा काफ़ी अंतर होगा, तो जिसके कारण उसकी जो भी इफिशिएंसी होगी अपेक्षाकृत अन्य पावर प्लांटों की तुलना में आपकी कम होगी, ठीक है। तो ये था आपका पहला रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेड, ठीक है, विदाउट पॉन्डेड, ठीक है। इसके बाद है आपका रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेड, ठीक है, अफवाह नदी तालाब सहित शक्ति संयंत्र। तो इसमें सीधी बात है कि इसका जो ऊपर वाले का थोड़ा सा मतलब अंतर है, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली क्या है कि इसमें जो भी मतलब इस प्रकार के शक्ति संयंत्र आते हैं जिसमें हम पानी को क्या करते हैं, तालाब में मतलब स्टोरेज करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो तालाब का बेसिकली जो उद्देश्य है उसका ये है कि डैम के पीछे कुछ दिनों के लिए एकत्रित मतलब कुछ बैकअप मतलब पानी का इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि मान लिया अगर कभी बाई चांस क्या हो कि अफवाह रेट जो भी मतलब बारिश के कारण या अन्य के कारण अगर पानी उसमें क्या हो कमी आए, तो ताकि जो डैम के पीछे हमने कुछ नदी में या मतलब तालाब में जो भी पानी हमने इकट्ठा किया है उसका हम उपयोग कर सके, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें जो भी जल प्रवाह पे नियंत्रण होता है, क्योंकि हमने क्या किया है, डैम बनाया है, इसके साथ साथ में आपने क्या कहते हैं एक पॉन्ड या तालाब में पानी को स्टोरेज किया है, ठीक है। इसमें अभी ये दूसरा पॉइंट यही बता रहा था अभी, इसमें जल भंडारण होता है वो तालाब के थ्रू होता है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि इसका मतलब अगर किसी कारण जल का प्रवाह अगर सतत या एक मतलब जल जो भी जल प्रवाह को एक समान मतलब सतत या कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तालाब का जल भंडार बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे जो भी शक्ति संयंत्र होते हैं ये आपके बेस लोड पावर प्लांट तथा पीक लोड पावर प्लांट के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य करता है। कौन सा आपका रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेड, या से बोलते हैं आप हिंदी में अफवाह नदी तालाब सहित शक्ति संयंत्र। ये मेन पॉइंट था आपका, एक छोटा छोटा करके है, ठीक है, ये चीज़ें थी। इसके बाद इसी में जो तीसरा पॉइंट है स्टोरेज पावर प्लांट। तो एक स्टोरेज पावर प्लांट क्या है, तो बेसिकली इसमें हमने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि जो इस प्रकार की जो भी शक्ति संयंत्र होता है, स्टोरेज पावर प्लांट की जो संयंत्र होता है, इसमें पानी को हम विशाल मात्रा में भंडारित कर लेते हैं, ठीक है, तथा आवश्यकता अनुसार हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इस टाइम अधिकांश जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जाते हैं इसी के बेसिस बनाए जाते हैं, मतलब आपका बनाए जा रहे हैं स्टोरेज पावर प्लांट, ताकि इसलिए बनाया जा रहा है कि भविष्य में अगर मान लिया कि आपका रन ऑफ रिवर में मतलब रन ऑफ रेट में थोड़ा सी कमी आए, ताकि जो भी आपका जलाशय रहेगा, ठीक है, जलाशय रहेगा, तो उससे हम क्या करते हैं उसकी टरबाइन पे पानी गिरने के रेट को मतलब कंटिन्यूटी को मतलब लगातार बनाए रहे, ताकि इसका हम क्या करें कि ज़्यादा मतलब ये हो कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोई भी बाधाएं उत्पन्न न हो, ठीक है। इस प्रकार को जो भी जो इस प्रकार का जो यंत्र होता है, शक्ति संयंत्र होता है, ये भी आपका बेस लोड पावर प्लांट तथा पीक लोड पावर प्लांट को दोनों को मतलब उपयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा स्टोरेज पावर प्लांट है, तो इसमें बस एक ही अंतर था, इसमें क्या भी जो पानी का भंडार किया जाता है काफ़ी विशाल होता है, ठीक है। इसके बाद डी में है आपका, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन इसमें एक जो उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पे जो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही है पंपेज स्टोरेज पावर प्लांट। देखिए पंपेज स्टोरेज पावर प्लांट का इसका पीछे एक ही काम है, ठीक है। इसका प्रयोग तब किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर क्या हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते समय पानी की मात्रा पहले से ही कमी होने की संभावना होती है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कोई एक शक्ति संयंत्र बनाया है, ठीक है, उसमें हमें ये पता है कि ऐसा मौसम आएगा तो पानी आपकी कम हो जाएंगे, ठीक है,
तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस प्रकार के पावर प्लांट बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लिया एक तरह के एक हेड पावर मतलब एक आपका जलाशय है, एक डैम है। इसमें हमने क्या किया, पेनस्टोक के सहारे हमने क्या किया, इसके टरबाइन की ब्लेड पर हमने यहाँ पे एक टरबाइन होती है, सॉरी नहीं बनाया है, ठीक है, टरबाइन या प्राइम मूवर होता है। तो इसमें जब हम पानी को गिराते हैं तो जिससे टरबाइन की ब्लेड क्या होती है, रोटेट होती है। तो रोटेट होने के कारण क्या होता है कि जो जल की काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जिससे शाफ्ट आपके रोटेट होता है, उससे लगा जनरेटर भी रोटेट होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन एक बात और समझने वाली बात है कि जब भी डैम से पेनस्टोक के थ्रू जो पानी का प्रवाहित हम टरबाइन की ब्लेड पे करते हैं तो पानी बच के टेल रेस में जाती है। टेल रेस पॉन्ड होता है, तालाब होता है, तो वो वहाँ जाती है। फिर से हम क्या करते हैं, रिसाइकिल करके फिर से हमसे क्या करते हैं, आपका हेड पावर मतलब हेड वाटर पॉन्ड में भेजने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया इसे मेन रिजर्वायर भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, टेल रेस पॉन्ड में जो भी आपकी पानी होती है इसको हम मेन रिजर्वायर में भेजने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पंपेज स्टोरेज पावर प्लांट, तो ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इसका सीधी मतलब है इस प्रकार के जो भी शक्ति संयंत्र होते हैं वहीं पे प्रयोग किया जाता है जहां पावर उत्पादन के लिए जल की कमी होती है। ठीक है, जल की कमी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, टेल रेस से फिर से हम पंप लगाकर उस पानी को फिर से हम मेन रिजर्वायर में डालने का कार्य करते हैं, जिससे आपकी इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो है माइक्रो या मिनी प्लांट। तो माइक्रो और मिनी प्लांट ये आपके नेक्स्ट जो चैप्टर हैं उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आगे के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल यही था आज का टॉपिक यही था, बस हमने डिस्कस किया अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसके किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को क्लासिफिकेशन करने के 3 मुख्य बातें होती हैं। पहला वाटर हेड की उपलब्धता के आधार पर, तो वाटर हेड की उपलब्धता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हाई हेड पावर प्लांट, दूसरा है मीडियम हेड पावर प्लांट, तीसरा है लो हेड पावर प्लांट। इसमें मेन होता है ये 100 मीटर से, जो हाई हेड पावर प्लांट होता है 100 मीटर से अधिक होता है, ये 30 से 100 होता है, ये 30 से बिलो होता है। इसके अलावा लोड की प्रतिक्रिया के आधार पे होता है, तो बेस लोड पावर प्लांट होता है, पीक लोड पावर प्लांट होता है। दूसरी तरफ उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पे इसे हम 5 भागों में बांटा है। पहला रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेड होता है, दूसरा होता है रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेड होता है, उसके बाद स्टोरेज पावर प्लांट होता है, उसके बाद पंपेज स्टोरेज पावर प्लांट, माइक्रो या मिनी पावर प्लांट। ठीक है, तो उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पे यही आपका महत्वपूर्ण है, आपका कौन सा, पंपेज स्टोरेज पावर प्लांट। तो इसका प्रयोग हम जैसे आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं कि जहाँ पे क्योंकि पानी हर जगह ज़्यादा पूरी मात्रा उपलब्ध नहीं रहता है, तो उसी कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पंपेज स्टोरेज पावर प्लांट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।